ये जो हमारी जिंदगी है ये कभी भी सीधी सीधी नहीं चलती। इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारे मोड़ आते हैं और कुछ मोड़ बड़े ही खूबसूरत होते हैं और कुछ मोड़ बहुत ही परेशानियां लेकर आते हैं, यानी बहुत सारी तकलीफों से भरे होते हैं, कठिनाइयों से भरे होते हैं। हमारे जीवन में कभी बहार आती है तो कभी तूफान भी आते हैं और उन सबको हमको झेल कर निकलना पड़ता है। इसी का नाम तो है जिंदगी। लेकिन जब तूफान आए तो क्या हम आराम से चद्दर तान कर सो सकते हैं? पर एक इंसान है जो ऐसा दावा करता है कि जब भी तूफान आता है या जब भी तेज हवा चलती है तो मैं आराम से चद्दर तान कर सो जाता हूँ। भाई, इस आदमी का आराम से चद्दर तान कर सो जाने का क्या राज है? आज फाइंड आउट करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ कनुप्रिया। स्वागत है आपका कहानी विद कनुप्रिया में। और चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। हर स्टोरी में एक लाइन बड़ी कॉमन होती है। बहुत समय पहले की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। बहुत समय पहले की बात है, आइसलैंड के उत्तरी छोर पर एक किसान रहा करता था और उसका बहुत बड़ा खेत था। उस किसान को हमेशा से ही उसकी खेत में मदद करने वालों की बड़ी जरूरत रहती थी, लेकिन वो जगह कुछ ऐसी थी जहां पर तूफानी हवाएं चलती थी, आए दिन आंधी तूफान आता था। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होता था, तो उसे आसानी से कोई भी सहायक नहीं मिलता था। एक बार उसने अपने शहर के अखबार में एक इश्तेहार यानी एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि उसे खेतों में सहायक की जरूरत है। बहुत सारे लोगों ने उसके साथ संपर्क किया, लेकिन जब उन्होंने खेत को देखा और वहां की परिस्थितियों को देखा तो कोई भी वहां पर टिका नहीं, यानी कोई भी आसानी से काम करने को राजी नहीं हुआ। और जो लोग राजी हुए वो किसान को नहीं जचे। लास्टली जब वो इंटरव्यू ले लेकर थक गया, तब एक आदमी जो कि मध्यम कद का था और दुबला पतला सा था और अधेड़ उम्र का था, वो किसान के पास पहुंचा और किसान ने उससे पूछा कि क्या ऐसी परिस्थितियों में भी तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो? तो उसने सहमति में हाँ कहा और कहा, लेकिन जब भी आंधी तूफान आता है तो मैं आराम से सो जाता हूँ। अब किसान को उस आदमी की ये जो बात है वो बड़ी अटपटी लगी और उसे कुछ समझ में नहीं आया कि एक्चुअली क्या कहना चाहता है। लेकिन किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने सोचा चलो इसको रख लेते हैं, अब आगे जो होगा देखा जाएगा। अब वो आदमी किसान के साथ काम करने लगा। बड़ी ही ईमानदारी और मेहनत के साथ वो किसान की खेतों में मदद करता था। वह दिल लगाकर किसान के साथ खेतों में काम करता था और किसान उसके काम से बहुत खुश रहने लगा और वो काफी संतुष्ट था जिस तरह से वो खेतों में उसकी मदद करता था। कुछ ही दिन बीते थे, एक रात अचानक तेजी से तूफान आने वाला था और ये बात जो है वो किसान ने अपने अनुभव से भाप ली कि आज की रात तेज तूफान आएगा। वो तेजी से उठा, हाथ में लालटेन लेकर वो मजदूर की झोपड़ी की तरफ भागा और वहां जाकर जोर जोर से चीखने लगा, देखते नहीं हो बहुत तेज तूफान आने वाला है, जल्दी से उठो, तूफान आने वाला है, इससे पहले कि सब तबाह हो जाए कटी हुई फसलों को बांध कर रख दो और जो बाड़े का गेट है उसको तेजी से रस्सी से बांध दो। और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस वो धड़ाधड़ उस मजदूर को देने लगा। अब मजदूर तो बड़े ही आराम से लेटे लेटे बोला कि जनाब, मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था कि जब भी तूफान आएगा या तेज हवा चलेगी मैं तो आराम से सो जाऊंगा, तो मैं तो आराम से सो रहा हूँ, आपको जो करना है करो। मजदूर का ऐसा कैजुअल एटीट्यूड देखकर किसान का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसे ऐसा लगा कि अभी के अभी इस मजदूर को मैं गोली मार दूं। लेकिन उसे पहले अपनी फसलों को बचाना था, तो वो तेजी से अपनी फसलों की ओर और अपने जानवरों की ओर भागा। जब किसान खेत में पहुंचा तो उसकी आंखें फटी के फटी रह गई। उसने देखा जो कटी हुई फसलें हैं वो अच्छी तरह से कसकर बंधी हुई हैं और एक तरफ अच्छी तरह से सुरक्षित रखी हुई हैं और जो बाड़े का गेट है वो भी बहुत टाइट अच्छी तरह से बंद है। सारे जानवर अपनी अपनी जगहों पर सुरक्षित हैं। जितनी भी मुर्गियां हैं वो अपने अपने केजेस में हैं और जितने भी जानवर हैं वो अपनी अपनी जगह पर सुरक्षित बंधे हुए हैं और पूरा प्रबंध बहुत ही अच्छी तरह से किया गया है। सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित थी और नुकसान की कोई भी संभावना नहीं थी। और ये देखकर
उसे मजदूर की कही हुई बात याद आई और समझ भी आ गई कि जब भी हवा चलती है, जब भी तूफान आता है, तो मैं आराम से सो जाता हूँ, क्योंकि वो पहले से ही हर चीज की जो तैयारी है वो इतनी अच्छी तरह से कर लेता है कि आगे आने वाली परिस्थितियों से उसे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। और ये बात क्या हम भी कह सकते हैं? हमारी जिंदगी में भी तूफान आना तो तय है, कोई ना कोई तूफान तो हमारी जिंदगी में कभी ना कभी आता ही है। लेकिन अगर हम पहले से ही प्रिपेयर्ड हों और हम जमकर अच्छे से तैयारी पहले से ही करके रखें, तो हमें तूफानों से घबराने की कभी भी जरूरत ही ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप रेगुलर स्टडीज करते हैं, तो कोई भी सरप्राइज टेस्ट हो या कोई फाइनल टेस्ट हो, आपको परीक्षाओं से घबराने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे हर चीज के लिए, हर तरह के क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगर आप हमेशा टालम टोल करते रहेंगे, यानी चीजों को आगे सरकाते रहेंगे, तो जब अचानक से आप पर मुसीबत पड़ेगी तो आपके लिए उस मुसीबत से बचना बहुत मुश्किल हो सकता है। और इसी तरह से जीवन में की गई छोटी छोटी बचत भी हमें आगे आने वाले आर्थिक संकटों से बचा सकती है। तो आज की समझ कल की खुशहाली बनकर हमारे सामने आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, ये थॉट पसंद आया, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी मिलती हो एक और बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ, एक नए थॉट के साथ, सिर्फ कहानी विद कनुप्रिया में। तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जिंदा दिली से जिंदगी को जीते रहिए और मुस्कुराते रहिए। सी यू सून।